प्रणाम। आज हम एक पुराने प्रश्न पर थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पीछे हमने एक प्रश्न किया था, पानी और जल में अंतर बताएं। तो पानी और जल में एक बारीक सा अंतर है कि पानी चाहे तालाब का हो, नाली का हो, कहीं का भी पानी हो सकता है, लेकिन जल वो है जो शुद्ध है, स्वच्छ है, जिसे हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं या फिर पीने के लिए यूज करते हैं, वो जल है। अब उसी तरीके से कुछ शब्द और भी हैं, जैसे सुना होगा औरत। अक्सर लोग औरत कहते हैं, जबकि औरत शब्द महिलाओं के लिए एक गाली है। इसकी जगह पर महिला कह सकते हैं, नारी कह सकते हैं, स्त्री कह सकते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन औरत शब्द का प्रयोग ना करें। और समस्या ये है कि हमने जब होश संभाले तो पढ़ा औ से औरत, तो हमारी हैबिट पड़ चुकी है औरत कहने की, जबकि औरत शब्द उचित नहीं है हम भारतीयों के हिसाब में। आगे और भी शब्द हैं, जैसे एक शब्द है होशियार। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये लड़का बड़ा होशियार है, समझ लो वो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं कह रहा है। होशियार और समझदार में जमीन आसमान का अंतर है। होशियार मतलब चतुर कह सकते हैं, चालू जिसे कहते हैं, और समझदार का मतलब वो ठीक है। उसी तरीके से भारत और इंडिया। भारत नाम में ही छिपा है भा यानी के ज्ञान, और रत यानी ज्ञान में रत। इतना सुंदर नाम है। इंडिया नाम तो हमको अंग्रेजों के द्वारा मिला, जो कि इंडियन कह के बुलाया हम लोगों को, ब्लीडी इंडियन, यानी कि गाली दी हमको। और हम चूंकि उस टाइम पर हम लोग पढ़े लिखे कम थे, तो हमने इंडिया इंडिया इंडियन अपने आप को स्वीकार कर लिया। लेकिन अब तो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, चीज़ों को समझें क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जब नहीं जानते थे, ठीक, हमने गर्व किया आई एम प्राउड इंडियन, लेकिन ना, गलत है। अब हम समझ रहे हैं तो अब तो सुधार कर लीजिए सभी लोग। इसी तरीके से और भी बहुत शब्द हैं जिनमें बहुत बारीक सा अंतर है, उनको समझें और तब कुछ बोलें। क्योंकि इन शब्दों के बीच में एक महीन बारीक रेखा होती है, उसको हम ध्यान नहीं देते। इसीलिए डीप नॉलेज यानी गहन अध्ययन जो भी पढ़ें, उसमें भले थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसमें गहन अध्ययन करें। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमको वो लोग बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं जिनको कुछ पता नहीं।